उड़ीसा के राज्यपाल जो है अब बूथ का पैसा बांटने लगे हैं एक काला स्कॉर्पियो से। उड़ीसा में लोग उड़ीसा में तबाही मच रही है। 10 लाख लोग का जो अपना घर खाली करना पड़ रहा है और रघुवर दास जी जो है पैसे बांट रहे हैं अपने बहू के चुनाव के लिए। संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल बीजेपी के बूथों पर पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। आपको शायद यह बात हजम नहीं हो रही हो, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप कि भाजपा के बूथों पर जा करके राज्यपाल महोदय अपने काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से और अपने जो बॉडीगार्ड हैं, रक्षक हैं, उनके अंगरक्षक, उनको छोड़ करके वो जा रहे हैं। चुपचाप जाते हैं, गुपचुप तरीके से जाते हैं और जाकर के अलग अलग बीजेपी के बूथों पर जाकर पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी खबर है या ऐसा आरोप है जिसके बाद में मीडिया में इसको लेकर के निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और ये आरोप कोई आम नेता नहीं लगा रहा, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और अब जमशेदपुर ईस्ट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अजय रॉय के द्वारा लगाए गए। उन्होंने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अब इस वक्त में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, वो अपनी बहू पूर्णिमा दास को जिताने के लिए उड़ीसा को छोड़ करके, जिस उड़ीसा में इस वक्त में तूफान आया हुआ है, उसको छोड़ करके 10 लाख लोग उसकी चपेट में हैं, उनको छोड़ करके अब आ गए हैं झारखंड के अंदर। और संवैधानिक पोस्ट पर होने के बावजूद, राज्यपाल की पोस्ट पर होने के बावजूद वो बीजेपी में प्रचार कर रहे हैं अपनी बहू को जिताने के लिए। ये अपने आप में बहुत गंभीर है, लेकिन इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और इसको लेकर के बाकायदा डॉक्टर अजय कुमार ने, कांग्रेस के नेता ने, चुनाव आयोग में भी लिखित में शिकायत दी है। और अब उन्होंने कहा है कि हम बाकायदा एक कैमरा लगाएंगे राज्यपाल के सामने और वो कैमरा उनके काफिले के आगे आगे चलेगा और बताएगा कि देखिए कैसे राज्यपाल अपनी बहू को जिताने के लिए इतनी एड़ी चोटी का न केवल जोर लगा रहे हैं बल्कि संवैधानिक मान्यताओं को भी तार तार कर रहे हैं। आगे मैं उनकी वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस खबर पर कहीं चर्चा नहीं है। छुटपुट जो है पर यह खबर जरूर लगी है, बाकी चर्चा नहीं है। बहू के चुनाव प्रचार में पैसे बांट रहे हैं राज्यपाल। कांग्रेस प्रत्याशी का रघुवर दास पर बड़ा आरोप। इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र। झारखंड की जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर अजय आलोक को अपना प्रत्याशी बनाया। इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को अपना प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला है। ऐसे में रघुवर दास पर कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिख करके आरोप लगाया है। अजय आलोक का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि वो एक बड़े नेता है, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब एक राज्यपाल है एक स्टेट के, तो ऐसे में पूरी तरीके से ये डॉक्टर अजय जो है वो सिंपैथी पाने के लिए या झूठ प्रपंच करने के लिए इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। उनकी तो अपने आप में बड़ी मजबूत स्थिति होगी। जो आदमी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, जो आदमी इस वक्त में एक राज्य का राज्यपाल है, क्या उसको अपनी बहू को चुनाव जितवाने के लिए पैसे बांटने पड़ेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का विधानसभा चुनाव, 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास चुनाव हार गए थे। खबर देखिए, 2019 में हार गए थे चुनाव। इससे पहले रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व विधानसभा से 2019 में मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हार गए थे। उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने हराने का काम किया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हालत क्या है इनकी। ये मुख्यमंत्री थे पिछली बार भाजपा के, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये चुनाव हार गए। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये पूरा खेल हुआ है। डॉक्टर अजय ने क्या कहा है, मैं एक बार आपको सुना देता हूं पढ़ करके, फिर उनकी जुबानी सुनेंगे। वो कह रहे हैं कि उड़ीसा के राज्यपाल बीजेपी के बूथों पर पैसा बांट रहे हैं। काले रंग की स्कॉर्पियो में पैसा बांटा जा रहा है। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल अपनी बहू के चुनाव के लिए पैसे बांट रहे हैं। चुनाव लड़ो और राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दो, यह उनकी तरफ से कहा गया है।
उड़ीसा के राज्यपाल बूथों पर पैसा बांट रहे हैं। उड़ीसा में 10 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं। वहां पर ऐसे हालात हैं, लेकिन रघुवर दास अपनी बहू के चुनाव के लिए पैसे बांटने में व्यस्त हैं। अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर चुनाव लड़ना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार का जो है ये कहना है, कांग्रेस के नेता है। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि यह आपके संज्ञान में पुनः लाया जाता है कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास अपनी पुत्रवधू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 48 जमशेदपुर पूर्व से चुनाव लड़ रही है। आपके संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बूथ समिति की बैठकों में भाग लेते हुए पाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न सामग्री वितरित करते हुए पाए गए हैं। हमारा दूसरा आवेदन है, आज तीसरा जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल जो है अब बूथ का पैसा बांटने लगे हैं एक काला स्कॉर्पियो से। उड़ीसा में लोग उड़ीसा में तबाही मच रही है। 10 लाख लोग का जो अपना घर खाली करना पड़ रहा है और रघुवर दास जी जो है पैसे बांट रहे हैं अपने बहू के चुनाव के लिए। अगर कल एसपी डीसी पैसे बांटने लगेगा चुनाव में, अगर राष्ट्रपति पैसे बटाएगी तो आपको क्या लगेगा कि देश खत्म हो रहा है? तो ये रघुवर दास ने सब पूरा देश को बदनाम कर दिया है। हमारा इतना ही शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो आप इस्तीफा देके लड़ो। कायदे से अगर चुनाव आयोग इस मामले को देखे तो हो सकता है कि चुनाव आयोग इस मामले में यह भी निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल किसी भी चुनावी गतिविधि के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। और अगर राज्यपाल ऐसी किसी भी चुनावी गतिविधि के अंदर हिस्सा लें तो उनको वो निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के आदेश दिए जा सकते हैं। यह मुमकिन है क्योंकि चुनाव आयोग के पास में बहुत सारी पावर होती है और चुनाव आयोग अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो चुनाव आयोग साफ तौर पर कह सकता है कि आप जमशेदपुर पूर्व के अंदर रह सकते हैं, उस विधानसभा में रह सकते हैं, लेकिन उस विधानसभा में रहते हुए आप किसी चुनावी गतिविधि के अंदर हिस्सा लें, इसकी अनुमति हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए। और अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो चुनाव आयोग उनको उस विधानसभा को छोड़ करके जाने के निर्देश दे सकता है। और ऐसा कई बार हुआ है, कई मौकों पर हुआ है, यहां तक कि जब आचार संहिता में चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाता है तब जो बाहर के आए हुए अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं उनको भी छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन देखिए साहब, यहां पर चुनाव आयोग क्या कहें उसके बारे में। बाकायदा चिट्ठी भेजी जा रही है, अजय आलोक की तरफ से चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी देख लीजिए आप, उन्होंने 25 तारीख को यह चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी में वो साफ तौर पर जो है वो चुनाव आयोग को लिख करके भेज रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो है वो यहां पर धांधली की जा रही है, ऐसे ऐसे यहां पर चुनाव प्रचार में एक तरीके से खलल डाला जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखी है। 48 घंटे बीत गए लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। रघुवर दास को लेकर के अजय कुमार ने एक और ट्वीट किया और अजय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी प्रार्थना सबसे पहले उड़ीसा के लोगों के लिए, क्योंकि चक्रवात दाना आज रात उड़ीसा समुद्र तट से टकराने वाला है। मैं उड़ीसा के लोगों के सुरक्षित रहने का अनुरोध करता हूं। दूसरी तरफ उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की निंदा करता हूं, जो उड़ीसा में खतरनाक स्थिति के बारे में भी बिल्कुल चिंतित नहीं है, बल्कि अपनी बहू के जमशेदपुर में बूथ स्तर की बैठकें करने में व्यस्त है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा के लिए जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवारवाद है। तो वो कह रहे हैं कि भैया उन्होंने 10 लाख लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। उससे पहले नवीन पटनायक की सरकार थी, वहां पर चक्रवात आ रहा है। दाना नाम दिया गया चक्रवात को, दाना चक्रवात। ये तस्वीर देख लीजिए आप, जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। लेकिन जैसे मर्जी हालात हो साहब, हम तो यहां पर अपने हालात ठीक करने में लगे हुए हैं।
मतलब वाकई जो है ये एक तरीके से ऐसी बात है जिसको लेकर के चुनाव आयोग को कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक ऐसी बात है जिसमें एक एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता होती है। पूरे राज्य में आप चुनाव निष्पक्ष करवाना चाहते हैं तो आप किसी एक बड़े व्यक्ति पर कार्रवाई कर दीजिए, अपने आप जो छुटभइये नेता होते हैं उनके तार टाइट हो जाते हैं। यही सलीका है, यही तरीका है। अब सोचिए कल को अगर देश के जो है वो मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई अगर वो जाकर के अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करें, कैसा लगेगा आपको? अगर द्रौपदी मुर्मू जी जाकर के अपने परिवार में किसी के लिए वोट मांगने का काम करे, कैसा लगेगा आपको? यही हो रहा है यहां पर भी। यहां पर भी एक राज्य का राज्यपाल वो आकर के अपनी बहू के लिए वोट मांगने का काम कर रहा है और ये कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा है, लगातार वहां पर बैठ के ली जा रही है, ये आरोप उनके ऊपर लगा है। कायदे से तो उनको नैतिकता ये दिखानी चाहिए थी और लोगों को कहना चाहिए था कि मेरी बहू का जो चुनाव है वो आपके हाथ में है, ना मैं चुनाव प्रचार के लिए आऊंगा और आपको जो है वो जिता करके अपनी ताकत का एहसास करवाना है। जो आदमी का एक तरीके से दबदबा होता है वो ऐसे ही दिखता है, लेकिन आप अगर सारे नियम कायदों को ताक पर रख करके, सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा करके अगर वहां पर इस तरीके से इन हरकतों पर उतर आए हैं और उसके बाद में मत भूलिए कि कोई बाबर की औलाद को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, तो चुनाव आयोग तो उन पर भी खामोश है। बाकी आप लोग बताइए कि इस मामले पर क्या वाकई चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए? क्या आपको उम्मीद है कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा या आपको लगता है कि जनता को ही एक्शन लेना पड़ेगा? जनता ही अपनी आंखें खोले, जनता ही देखे कि ये यहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग उसको सजा नहीं दे रहा है तो आप उसको क्या सजा दे सकते हैं? ये तो जनता ही देखेगी और जनता ही इस वक्त में मालिक है और वही फैसला सुनाएगी। और अगर उसने फैसला 23 तारीख को कुछ ऐसा सुना दिया तो फिर सोचिए कि क्या तो उनकी बहू की इज्जत बचेगी, इज्जत मतलब कि जो प्रतिष्ठा है वो, रेपुटेशन है वो, और क्या राज्यपाल की खुद की जो रेपुटेशन है वो बचेगी? आप सोचिए। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।